वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन, सऊदी अरब और UAE अपना हिस्सा न डालते तो IMF प्रोग्राम मुमकिन ना होता। इस मकसद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म ने भी अहम किरदार अदा किया। यंग पार्लियामेंटेरियन से खिताब में कहा कि मुल्क कब तक बार बार कर्ज रोल करवाने पर ही चलता रहेगा। कौमों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं जिन पर काबू पाकर ही आगे बढ़ा जाता है। कौम की अजीम कुर्बानी से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। शोहदा की कुर्बानियाँ कुर्बानी के जज्बे के साथ लड़ने के हमारे आज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का औरंगज़ई के दौरे में खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वादी तीरा और गिरदनवा में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार PTI के अरकान कौमी असम्बली का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दे दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मुल्क के हालात देखें, पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार कर लिया। जो काम पहले इस हाई कोर्ट में किया था अब पार्लियामेंट में कर दिया। पार्लियामान तमाम इदारों की माँ है, क्या किसी इदारे का वक़ार बाकी नहीं रहने देना? आखिर कर क्या रहे हैं? जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त सुनेंगे। स्पीकर ये मामला देख रहे हैं मगर ये अदालत भी मामला सुन सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर दर्ज FIR अच्छी कॉमेडी है, क्रेडिट देना होगा। बहुत अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समाअत के दौरान कहा कि शोएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी, क्या शोएब शाहीन को मैं नहीं जानता? गौहर खान पर पिस्तौल डाल दी, क्या गौहर खान को आप और मैं नहीं जानते? कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब उनसे बरामद क्या करना है? प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शोएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है। इस जुमले पर जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरे अदालत भी कहकहों से गूंज उठा। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 10 गिरफ्तार अरकान के लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत, मलिक आमिर डोगर, मोहम्मद अहमद चट्ठा, जैन कुरैशी और शेख वकास अकरम समेत दीगर अरकान के लॉजेस को सब जेल करार दे दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत। शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी और मौलाना नसीम को पार्लियामेंट में पहुंचा दिया गया। शेख वकास अकरम ने कहा कि ये उल्टे या सीधे हो जाएं, कोई बानी PTI का साथ नहीं छोड़ेगा। संजानी जलसे में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद केस में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। मैंने सजेस्ट किया हुआ चीज को, ये वन वे ट्रैफिक जो है इनके सरमन सुनने आए हुए यहाँ पे अपने माजी पे तो नजर दिखाएं। ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई, ये इस हाउस का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है। लेकिन उस कमेटी की जो स्पिरिट जो बिलावल साहब ने पेश की थी, वहाँ भी यही सिलसिला शुरू हो गया कि हमें मुक्के मारे गए, हमें ये हुआ, हमें ये हुआ। उस सारी की सारी कमेटी का जो है स्पिरिट जो है मैं समझता हूँ कि वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गई और मैं जो है उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामान के कवायद व ज़वाबित से मुतालिक खुसूसी कमेटी में बैठने से इनकार। कहा पार्लियामान पर हमले की किसी ने हिमायत नहीं की, मगर फिर भी कमेटी के इजलास में ये लोग शुरू हो गए कि हमें मुक्के मारे गए। ये कमेटी किसी पार्टी का बयानिया बनाने के लिए नहीं, पार्लियामान के बयानिया बनाने के लिए है। PTI अपनी ज्यादतियों का जिक्र जरूर करे मगर अपने 4 साल दौर की कार्रवाइयों पर निदामत का इजहार भी करे। ख्वाजा आसिफ की जगह राना तनवीर को कमेटी का रुकन बनाए जाने का इम्कान। JUIFA के सरबरा मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन लीडर उमर अयूब को पार्लियामान के कवायद व ज़वाबित से मुतालिक खुसूसी कमेटी का मेंबर बना दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान समेत मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के वाजिबुल अदा कर्जे माफ़ करने का मुतालबा। आलमी तरक्याती बैंक से पायदार तरक्की के लिए ज़्यादा और रियायती निर्खों पर कर्जों की फराहमी और इमदाद में इजाफे की भी दरख्वास्त। अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर से वर्चुअल खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बढ़ते हुए कर्जों को चैलेंज करार देते हुए कहा कि नए मालियाती हल निकालने की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए कर्जों की माफ़ी जैसे इकदाम किए जा सकते हैं।
वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी से टेक्नोलॉजी तक रसाई फराहम करने और गुमराहकुन खबरों को रोकने के लिए आलमी ताउन की अपील भी की। पाकिस्तान दुनिया के उन 5 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। 2022 के सैलाब में पाकिस्तान का $30 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा भी $130 अरब हो चुका है। अगर ये तरीका है, एक तरीका है, मुझे बात अभी मैंने बात शुरू नहीं की है और आप इंटरप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भेजे गए हैं। किसने कहा है? मैंने कहा है? आपने मेरा कहा है ना, आपने मेरा नाम कहा। मैं बिल्कुल मैंने कहा है, बिल्कुल कहा है। अभी भी मैं ये बैठिए। अच्छा, आप जवाब दे सकते हैं इसका? जवाब तो देने। ये बात आपके पहुंचानी है। पीटीआई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज, कवरेज से इनकार, माइक उठा लिए। इससे पहले पार्लियामेंट हाउस के बाहर शिबली फराज की गुफ्तगू के दौरान भी अली अमीन गंडापुर की जानिब से माफ़ी ना मांगने पर पीटीआई बीट रिपोर्टर्स का बॉयकॉट। शिबली फराज ने सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगाया कि आप यहाँ डिस्टर्ब करने आए हैं, इसका मतलब है आप भेजे गए हैं। सहाफ़ियों का मौक़िफ़ था कि सहाफ़ियों की ज़िंदगी को खतरात हैं, अली अमीन माफ़ी मांगे। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात के बयान की हिमायत कर दी। अडियाला जेल में गुफ्तगू में कहा कि उन्हें अली अमीन के पाँव पकड़ने चाहिए कि खुदा के वास्ते जाकर अफगानिस्तान से बात करो, बातचीत के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। वो अली अमीन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के कितने लोग शहीद हो चुके, पुलिस एहलकार बगावत पर उतरे हुए हैं, हर जगह पुलिस एहतजाज कर रही है। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे, दहशतगर्दी में फंसे रहेंगे। अगर कोई दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो उससे ताउन करें। अली अमीन मुल्क के फ़ायदे की बात कर रहा है, खुदा न खास्ता मुल्क के खिलाफ नहीं। विफाक खुद कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है, तो विफाक ने फिर अब तक क्या किया? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खारिजा पॉलिसी को निशाना बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात का हर सतह पर नोटिस लिया जाएगा। गंडापुर साहब अपना गंडासा ज़रूर चलाएं, मगर खारिजा पॉलिसी और सलामती को निशाना न बनाएं। वज़ीर आला अली अमीन ने तकरीर के अगले दिन ही अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात की और उमूर तय किए। सूबाई इकाइयों से मामला तय करने पर अफगानिस्तान से भी एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। आपकी गाली, पगड़ी उछालने और वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक रिमार्क्स को भी नज़रअंदाज किया। गंडापुर साहब, आखिर आपकी किस किस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाए? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयान दे रहे हैं। पहले पार्लियामेंट की तौकीर तो बहाल करें। फेडरेशन पर हमला अली अमीन ने नहीं किया, बल्कि हमला तो 10 सितंबर को हुआ था। ख्वाजा आसिफ खुद कुछ नहीं कर सकते, दूसरों को भी नहीं करने देते। वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन को अफगानिस्तान से बातचीत की ज़रूरत ना पड़ती। गवर्नर अपने अमाल की वजह से ओहदे के लिए नाअहल हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत को पुलिस के लिए मिलने वाले 600 अरब रुपए कहाँ गए? केपी हुकूमत करप्शन कर रही है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का इल्ज़ाम, कहा सूबे ने रकम कहाँ पर खर्च की। आज ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। सूबाई हुकूमत अमनो अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। DI खान में अमनो अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। ये अपने ज़िला को संभाल नहीं सकते, पूरे सूबे को क्या संभालेंगे? सूबा किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। वो इतने कपड़े नहीं बदलते जितने यहाँ वजीर बदले जाते हैं। सर, अगर आपने सेनेटर समीना साहिबा को एड्रेस नहीं किया और लॉजिकली और लीगली वो बात ठीक कर रही हैं कि अगर सस्पेंशन 2 दिन की थी, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, ठीक है, खातून है, दरगुजर आदमी कर देता है, लेकिन अगर बहन हो, अगर वो कहती है कि भाई हूँ, तो वो माफ़ी मांग लेती। बहन है, माफ़ी हम 10 दफ़ा माफ़ी मांग लेते अगर गलती होती। माफ़ी से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन अगर माफ़ी नहीं मांगी जा रही और सेनेटर समीना साहिबा का
जो उनकी रिस्पेक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी सर, तो हम साइनेट का बाइकआउट करेंगे। एवरीबडी विल वॉक आउट। अब आपकी चॉइस है कि आप इसको या तो उनको वापस उनसे कहेंगे उनकी सस्पेंशन 2 दिन की है वो पूरी करें, या फिर वो अपॉलॉजी कर दे, तो हम भी उनको और रिस्पेक्ट देंगे आगे की तरह। फलक नाज की मौतली 2 दिन के लिए थी, ऐवान में क्यों आई? सेनेटर फैसल वाबरा का एतराज़। फलक नाज को ऐवान में बैठने की इजाज़त देने पर हुकूमती अरकान का सेनेट से एहतजाजन वॉकआउट। सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा फलक नाज की मौतली 2 वर्किंग दिनों के लिए थी। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद बोले मौतली 2 वर्किंग दिनों के लिए नहीं थी। इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। फलक नाज ने गुज़िश्ता इजलास में फैसल वाबरा के बारे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल की थी। £190 मिलियन रेफरेंस पर अडियाला जेल में समात। आखिरी गवाह पर आज भी जिरा न हो सकी। वकला सफाई की 1 हफ्ते तक केस की समात मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए आला अदलिया से हुक्म इम्तना आने तक अदालती कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। अदालत ने वकला सफाई को कल रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जिरा करने का हुक्म दे दिया। बांग्लादेश के क़याम के बाद पहली बार ढाका में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी की तकरीब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की भी शिरकत। मुकर्ररीन ने खिताब में कहा 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा ना बनते तो आज कश्मीर की हालत में होते। पाकिस्तान जिन्ना के बगैर ना बनता और पाकिस्तान ना होता तो बांग्लादेश भी ना होता। मोहम्मद अली जिन्ना बांग्लादेश के भी बाबाए कौम हैं, लेकिन उसे तस्लीम नहीं किया जाता। बांग्लादेश की तख्लीक भी जिन्ना ही की मरहून मिन्नत है। भारत चाहता था हम जिन्ना एवेन्यू और इकबाल हॉल का नाम तब्दील करें, मगर हमने ऐसा नहीं किया। भारतीय अखबार का तकरीब पर वावेला। कहा बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। शरह सूद में कमी और IMF से मामलात में पेशरफ्त का स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असर। 100 इंडेक्स 315 पॉइंट्स इजाफे के बाद 79,333 पर बंद। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स की सतह से भी ऊपर गया। गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम करके 17.50% की, जबकि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का बंदोबस्त होने पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 25 सितंबर को पाकिस्तानी प्रोग्राम पर फैसला देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। सिंध में वफाकी हुकूमत का अहम सड़कों के लिए फ़ंड जारी करके काम शुरू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सिंध में PSDP मनसूबों की फंडिंग जारी रखेंगे। हुकूमत ने मिनी बजट के जरिए 650 अरब रुपए की आमदन हासिल करने के लिए GST की शरह बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम। जायदादों की खरीदो फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह, जबकि ट्रैक्टरों समेत मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह बढ़ाने पर भी गौर। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह के आखिर तक 42 शहरों की जायदादों की वैल्यूएशन में इजाफे के लिए IMF के मुतालबे से भी इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के लिए वज़ीर आज़म की काविशों को खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने IMF के मुस्बत रद्द-ए-अमल को माशी तरक्की के लिए खुशाइन करार दिया। कहा पाकिस्तान की मईशत बुलंद परवास के लिए टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी है। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का माशी कुव्वत के तौर पर ज़हूर होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि पार्लियामेंट की इज्जत पर हर्फ नहीं आना चाहिए। लोगों को पकड़ा गया, वजूहात कोई भी हों, वो मनाजिर भी देखे जब डिप्टी स्पीकर पर कातिलाना हमले की कोशिश की गई। लोगों को क्रिमिनल एक्ट पर पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक पार्लियामेंट अपनी बुनियाद को मजबूत नहीं करेगी मसाइल होंगे। आप आपस में तावीलें तलाश कर रहे हैं। कमज़ोर जमहूरियत आमरीत से कई दर्जे बेहतर होती है। जिनका काम सियासत करना है वो पार्लियामेंट में सियासत से घबरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खातून टीचर गुलनाज बीबी की तरक्की के खिलाफ KP हुकूमत की दरख्वास्त 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी। अदालत का खातून टीचर के हवाले से ट्राइब्यूनल के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को बताया खातून टीचर छुट्टी की मंजूरी के बगैर कोरिया रवाना हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, लगता है आपको पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। ऐसे लोगों की तो आपको कदर करनी चाहिए। कुछ तो खुदा का खौफ करें, ये जुल्म किया आपने। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि दरख्वास्त प्रिंसिपल दबा ले और सज़ा बेचारी टीचर को क्यों दी जाए। आला तालीम का हुसूल हर एक का हक है।
वज़ीर मुमलिकत बराए IT एंड टेलीकॉम शिजा फातिमा का कहना है कि आलमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी में पाकिस्तान टॉप पर आया है। कैपेसिटी बिल्डिंग स्किल्स में पाकिस्तान को 20 में से 20 स्कोर मिला। तमाम मुतालिका इदारों ने साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक ज़बरदस्त काम किया। फ़ख्र है हमारे साइबर सिक्योरिटी के इक़दाम की आलमी सतह पर पजीराई हुई। मंकी पॉक्स के मरीज को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर क्यों ना रोका गया? मरीज पेशावर कैसे पहुंच गया? वजारत सेहत ने तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की CCTV वीडियोस भी हासिल कर ली। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का हेडक्वार्टर भी कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने का इम्कान। 7 सितंबर को खलीजी मुल्क से आने वाला मंकी पॉक्स का मरीज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से किसी रुकावट के बगैर पेशावर पहुंच गया था। पाकिस्तान में इस साल मंकी पॉक्स के 6 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि आलमी इमरजेंसी के नफाज के बाद से अब तक 5 केसेस सामने आ चुके हैं। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी के बावजूद लाहौर में सरेआम इस्तेमाल महकमा माहौलियात की टीम्स कहीं नजर नहीं आ रही। दुकानदारों का कहना है कि 12 माइक्रोन के शॉपिंग बैग की डिमांड ज्यादा है। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब का कहना है कि 25 सितंबर से प्लास्टिक बैग्स बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के गिरफ्तारियां की जाएंगी। महकमा माहौलियात पंजाब ने 5 जून को प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बानी PTI ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ पोस्ट जारी की और पाकिस्तान की सालिमियत के खिलाफ मवाद लगाया। मामले की तहकीकात FIA ने शुरू कर दी है। बानी PTI से पूछा जाएगा कि अकाउंट कहाँ से चल रहा है और कौन चला रहा है।